मेरा नाम आध्या शुक्ला है। मैं 22 साल की हूँ और लखनऊ की रहने वाली हूँ। आपको ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही, या शायद उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। एक वक्त था जब मैं बस अपनी पढ़ाई और अपने छोटे से सपनों में उलझी रहती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब मैं अपनी जुड़वा बहन आन्या की वजह से एक ऐसे जाल में फंस गई जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया। ये कहानी है मेरे नाम की, मेरी पहचान की, और उस रिश्ते की जिसे मैंने कभी चाहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी निभाना पड़ा। देव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आध्या, जो अपनी कोहनी को सहला रही थी, वो देव की आवाज सुनकर डर सी गई और अपनी नजर ऊपर करके देव की आंखों में देखने लगी। वही देव आध्या को कुछ पल देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। वहीं आध्या अपने होश में आई और फर्श पर से उठकर देव की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं आना चाहती थी, पर आध्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देव ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम मेरी सिर्फ सभी के सामने बाहर ही गर्लफ्रेंड हो आन्या। क्या तुम भूल गई या सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी हो? आध्या ये सुनकर शॉक थी। बाहरी गर्लफ्रेंड मतलब क्या था देव का? आध्या इससे ज्यादा कुछ और सोच पाती इससे पहले देव ने कहना शुरू किया, वैसे मैं कैसे भूल गया कि तुम बिकाऊ हो। वैसे तुम्हें मेरी मॉम ने 10 लाख रुपए मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए दिए थे, लेकिन तुम मेरी मॉम को पसंद आने लगी हो। फिर मैं तुम्हें आज पूरी मीडिया वालों के सामने रिंग पहनाऊंगा और कुछ दिन बाद मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हें इसके बदले और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आध्या तो जैसे ये बात सुनकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि देव ये क्या बोल रहा है। 10 लाख मतलब आन्या ने 10 लाख लिए, वो भी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए? ये क्या है? आध्या के दिमाग में ख्याल आने लगे थे और वो ये सब सोचकर इससे ज्यादा सोच नहीं पा रही थी कि क्या सच में उसकी बहन देव की नकली गर्लफ्रेंड थी। आध्या जो कि अपने ख्यालों में गुम थी, वो देव की बात सुनकर अपने दयाल से बाहर आई। देव ने अपनी वॉच की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ आओ, अब मुझे तुम्हें सबके सामने अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार करना है और तुम्हें सबके सामने एक अंगूठी पहननी है, ताकि सभी को ये यकीन हो जाए कि तुम मेरी फेक पगल फ्रेंड नहीं, बल्कि रियल में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आध्या देव की बात सुनकर हड़बड़ा सी गई और जल्दबाजी में देव को जवाब देने लगी, नहीं नहीं, मैं आपसे ना ही सागई कर सकती हूँ और ना ही सभी सामने आ सकती हूँ, और शादी तो हरगिज नहीं कर सकती। इतना बोलकर आध्या वहां से जाने लगी, लेकिन बातें करते वक्त देव उसके काफी करीब आ गया था और उसने आध्या का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। देव आध्या को अब जाने कैसे दे सकता था, उसके हाथ इतना अच्छा मौका जो था वो कैसे गवा सकता था। देव ने गुस्से से अपने दांत भिंच कर कहा, तुम्हें ना कहने का कोई हद नहीं है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सांसों पर मेरा हद है, समझी? और क्या तुम भूल गई तुमने मेरी मॉम से 10 लाख लिए हैं, यानी तुमने मुझे खुद को बेचा है? तो मुझसे ना कहने की गलती तो गलती से भी मत करना। आध्या ये बात सुनकर सुन पड़ गई, उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन को इतने पैसे की जरूरत कैसे पड़ी, और तो और उसने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। पर क्यों? उसने मुझसे झूठ बोला था। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? आध्या को डर का खौफ सताने लगा था। खौफ होता भी क्यों ना, आधिर देव की बात थी ही कुछ ऐसी और वो यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी। और देव आध्या के हर भाव देख रहा था और उसने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए इस बार कहा, मेरे साथ पार्टी में आने के लिए तैयार रहो। आध्या ये सुनकर अपने आप को देव से छुड़ाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आन्या नहीं, मैं उसकी जुड़वा बहन आध्या हूँ।
और मुझे नहीं पता कि आपके और मेरी बहन के बीच क्या डील है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। देव यही तो चाहता था कि आध्या खुद कबूल कर कि वो आन्या नहीं बल्कि आध्या है। देव अपने प्लान में सक्सेस हो चुका था और फिर उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान आ जाती है। आती भी क्यों नहीं, वो यही तो आध्या के मुंह से उगलवाना चाहता था ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। देव ने अपने चेहरे के भाव ऐसे बनाए जैसे कि उससे आध्या के कहने पर ये पता चला हो कि वो आध्या है। देव की भौहें तन सी गई और अपनी कठोर आवाज में उसने सुनाया, वो तो तुम दोनों बहनें ये मिलकर काम करती हो सबसे पैसे हड़पने का। आध्या को देव की बात सुनकर रोना आ रहा था। देव इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकता था, वो भी इतने गलत। आध्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सुबकते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने आपसे पैसे क्यों लिए, पर मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए प्लीज। देव आध्या को और मजबूती से झकड़ लेता गके और आध्या के पीछे से बाल पकड़कर अपने चेहरे के पास अपना चेहरा ले आकर बोला, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता समझी। और हाँ, अगर तुमने सभी के सामने अपना मुंह खोला कुछ भी बोलने के लिए तो उसकी कीमत तुम्हारे पापा की छोटी फैक्ट्री कंपनी को चुकानी पड़ेगी समझी। इतना बोलकर देव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कमरे से बाहर ले जाने लगा। वहीं आध्या रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन देव को तो जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये सुनकर देव एक पल के लिए रुक गया और आध्या की तरफ देखकर बोला, अगर तुमने पार्टी में अपने नाटक दिखाए ना तो उसका नुकसान तुम्हारे पापा को भरना होगा। तो अपना ये रोना धोना बंद करो समझी। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आध्या रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन देव अपनी मनमानी पर उतर आया था। आदिर जो चाहता था हो रहा था, तो फिर कैसे वो आध्या की बात मान लेता। आध्या तो उसकी सबसे बड़ी डील का हिस्सा थी और डील से बड़ा उसका एक लक्ष्य पाने का रास्ता। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में देव के आते ही सभी की नजरें देव पर थी। वही देव शांत था और सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके बगल में थी आध्या। देव ने आध्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और इस वक्त आध्या शांत नजर आ रही थी। कोई भी उससे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले देव के सामने अपने आंसू बहा रही थी और अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी। आध्या शांत इसलिए थी क्यों जब आध्या देव को अपने आप को आजाद करने के बारे में बोल रही थी तो देव ने गुस्से में आकर अपना फोन लिया था और किसी को फोन करके आध्या के पापा की छोटी कंपनी को अपने हिस्से में लेने की बात कही थी और सामने वाले ने देव को सिर्फ 5 मिनट रुकने के लिए कहा। ये सुनकर आध्या देव से माफी मांगने लगी थी और ये न करने के लिए कहती है। वहीं देव ने ये न करने के लिए उससे सिर्फ इतना कहा कि अगर वो पार्टी में शांत शांत रही और उससे सगाई करेगी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देव आध्या को लेकर स्टेज पर आया और कुछ पल वहां जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी की तरफ देखने लगा। फिर उसने माइक लेकर अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, मैं अपने 26 बर्थडे पार्टी में एक और न्यूज देना चाहता हूँ। सारे मीडिया वाले उसकी ये बात सुनकर क्यूरियस हो गए और अपने कैमरे देव और आध्या पर टिकाए हुए थे। वहीं देव थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैंने आप सभी कैब सिर्फ अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने आप सभी को यहाँ एक और वजह से बुलाया है। इतना बोलकर देव आध्या को आगे करता है और फिर बोला, मेरी मिस आध्या के साथ आज एंगेजमेंट है। इतना बोलकर देव आध्या की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ देखकर ही कहने लगा, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी होगी। इतना बोलकर देव ने एक नजर वहां खड़े अपने छोटे भाई रोहित की तरफ देखा जो कि वहां खड़ा था और रोहित देव के पास आकर उसके हाथ में रिंग देता है
और देव रिंग को देखकर मुस्कुराया और अपने घुटनों के बल बैठकर आध्या का हाथ जबरदस्ती पकड़कर रिंग पहनाई। और आध्या तो ये सब सुनकर ही अपने होश में नहीं थी और वही जानती थी कि उसने अपने आप को रोने से कैसे रोक रखा था। और देव की फैमिली काफी हैरान थी, क्योंकि सभी को यही पता था कि आन्या देव की गर्लफ्रेंड है। सौम्या और देव की माँ उर्मिला सभी से काफी हैरान से रह गए थे। वहीं देव की चाची यानी सौम्या की माँ अनीता हैरानी जाहिर करते हुए उर्मिला से बोली, हाँ देव की तो गर्लफ्रेंड आन्या है ना, फिर देव आन्या का नाम आध्या क्यों कह रहा है। उर्मिला जानती थी कि आन्या की जुड़वा बहन आध्या है, इसलिए उसने अनीता को जवाब दिया, ये आन्या की बहन आध्या है। अगली सुबह न्यूज़पेपर में, टीवी में न्यूज का तहलका मचा हुआ था कि देव ओबरॉय की बर्थडे पार्टी में देव ओबरॉय ने एंगेजमेंट कर ली है और तो और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ये न्यूज हर जगह पर फैल गई थी। वहीं आध्या के घर, आध्या अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। आध्या के कपड़े कल रात को पार्टी में पहने हुए थे वही थे। आध्या के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो उदास है। कहीं आन्या बेड पर एक सुकून की नींद सोई हुई थी। आध्या को कल रात की बातें याद करके रोना आ रहा था, लेकिन उसके आंसू सूख चुके थे। उसका दिल भारी हो चुका था। कल रात की सारी बातें याद करते होता भी क्यों ना, आधेर पार्टी में हुआ वो कुछ आम नहीं था। आध्या अपनी फैमिली के बारे में सोचकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए खुद से बोली, अगर मेरी फैमिली को इस बारे में पता चला तो वो मुझे क्या समझेंगे। वहीं आध्या के घर के छोटे लिविंग रूम में आध्या का बड़ा भाई समीर टीवी ऑन करता है। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है वैसे ही शॉक हो गया, क्योंकि उसकी बहन एक मशहूर देव ओबरॉय की मंगेतर यही न्यूज आ रही थी। वहीं सोफे पर आध्या के पापा अनुपम जी भी बैठे थे और उनकी भी नजरें टीवी पर थी। और आध्या की मां शोभना, आध्या की नानी, पूरी फैमिली सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। और अनुपम जी शुक्ला ये खबर सुनकर अपनी चाय का कप टेबल पर रखकर खड़े हुए और गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए, आध्या। आध्या अपने पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घबराने लगी। उसे अंदाजा हो गया कि शायद उसकी फैमिली को पता चल गया। वहीं आन्या काफी गहरी नींद में सोई थी, लेकिन अपने पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाती है। आध्या अपने लड़खड़ाते हुए कदम से अपने कमरे से बाहर आई और सीढ़ियां उतरकर अपने पापा के सामने आकर खड़ी हो गई। आध्या डरते हुए अपने पापा से बोली, क्या हुआ पापा। अनुपम जी आध्या से कुछ कहने वाले थे, इतने में आध्या की मां शोभना जी ने आध्या के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसे आध्या लड़खड़ा सी गई, पर उसने खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। और शोभना जी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करके। अपनी फैमिली को बिना बताए तुमने सगाई कर ली। आध्या की मां ने आध्या के कपड़े देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये कल रात की ही बात है। आध्या की आंखों में आंसू लगातार गिरने लगे। वो अपनी मां को कहती भी क्या, क्योंकि सच तो सामने टीवी पर चल रहा था। आध्या की मां आध्या को दूसरा थप्पड़ मारती उससे पहले अपनुम जी बीच में आए और कहने लगे, आध्या को पहले बोलने दो, असल में ये सब हो क्या रहा है। समीर बीच में टोकते हुए कहने लगता है, मम्मा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो देव ओबरॉय है जिससे हर कोई कनेक्ट होना चाहता है।